बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है सरल भौतिकी में। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समायोजन की। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम सीखेंगे श्रेणी क्रम में समायोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम में समायोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम में समायोजन। अब सबसे पहले इसको सीखने से पहले हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ, है ना। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का इसमें अगर परिभाषा की बात की जाए तो संधारित्रों का ऐसा समायोजन संधारित्रों का बच्चों ऐसा समायोजन जिसमें विभिन्न संधारित्रों पर आवेश का मान समान हो। संधारित्रों का ऐसा समायोजन जिसमें विभिन्न संधारित्रों पर आवेश का मान समान हो उसे श्रेणी क्रम में समायोजन कहते हैं। इसको हम बच्चों एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं एक इस तरह का, देखो इसको इस तरह से बना देते हैं। जैसे मान लो एक संधारित्र बच्चों हो गया C1, दूसरा संधारित्र क्या मान लेते हैं, ये दूसरा संधारित्र हो गया C2। सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। और एक तीसरा संधारित्र मान लेते हैं C3। तो इस तरह का जो समायोजन है, अब इसमें जब सब अलग अलग हैं संधारित्र, लेकिन जब आवेश की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो आवेश कैसा, सब पर आवेश की मात्रा कैसी हो, सब पर आवेश की मात्रा समान। यानी अगर इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है, तो इस तरह का जो समायोजन आप देख रहे हो मेरे बच्चों, ये कहलाता है श्रेणी क्रम में समायोजन। ठीक। अब हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में समायोजन में तुल्य धारिता। तो हम क्या सीखेंगे, तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य धारिता, इसको देखना मेरे बच्चों। श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य धारिता क्या होगी, देखो श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य धारिता की अगर बात करें तो श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य धारिता, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास बच्चों तीन समांतर प्लेट संधारित्र हैं और तीन समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 तीन मान ली मैंने। ठीक है बच्चों। और इसको क्या किया जाता है, इसको एक विभवांतर V से जोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि श्रेणी क्रम में समायोजन है बच्चों, तो सब पर जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगी। प्लस माइनस प्लस माइनस, सब पर आवेश समान होगा। श्रेणी क्रम की पहचान है ये। इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q। लेकिन अलग क्या होगा मेरे बच्चों, अलग होगा विभवांतर का मान। तो मान लेते हैं इसके बीच में विभवांतर कितना मान लें, पहले वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, दूसरी वाली प्लेटों के बीच का विभवांतर V2, तीसरी वाली प्लेट के बीच का विभवांतर V3। ठीक है, तो इसको भाषा में लिख देते हैं। माना
तीन संधारित्र C1 C2 C3 C3 श्रेणी क्रम में समायोजित हैं तथा विभवांतर V लगाने पर प्रत्येक प्रत्येक पर आवेश Q है। यदि संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हो तो अब जैसे इनके बीच का विभवांतर बच्चों कितना है V1 V2 V3 है, तो कुल विभवांतर V क्या लिखा जाएगा, कुल विभवांतर हो जाएगा बच्चों V1 प्लस V2 और प्लस V3। परंतु बच्चों C का सूत्र होता है Q बटे V, है ना, तो यहां से V का सूत्र क्या बन जाएगा Q अपॉन C। अच्छा V का सूत्र Q बटे C है, ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मैं C1 लिख दूं तो उसको लिख दूंगा V1, तो V1 का सूत्र हो जाएगा Q अपॉन C1। V2 का सूत्र क्या हो जाएगा Q अपॉन C2। V3 का सूत्र क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। तो V1 V2 V3 इन सब का मान रख देते हैं, तो V बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो V बराबर कितना हो गया Q बटे C1 Q बटे C2 Q बटे C3। तो V बराबर Q कॉमन ले लो, 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक, इस समीकरण 2 कह देते हैं। अच्छा अब क्या होगा, अब तुल्य धारिता का मतलब पता है क्या बच्चों, तुल्य धारिता का मतलब होता है कि इन तीनों को हटाकर हम एक संधारित्र का उपयोग करें, तो तीनों संधारित्रों को हटाकर एक संधारित्र C तुल्य लगाने पर, यानी क्या करें बच्चों, अब यहाँ पर तीनों को हटाते हैं और इन तीनों की जगह क्या लगा देते हैं, इन तीनों की जगह एक अकेला संधारित्र लगा देते हैं जिसकी धारिता कितनी है, जिसका विभवांतर क्या है बच्चों, तुल्य का मतलब बाकी सब चीजें वैसे की वैसी रहेंगी, यानी विभवांतर V होने पर इसके अंदर क्या होगा, आवेश कितना आएगा बच्चों, आवेश का मान Q होगा। बस इसकी धारिता कितनी है बच्चों, इसकी धारिता होगी C तुल्य, जिसको इंग्लिश में C इक्विवेलेंट भी कह देते हैं, CEQ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो तुल्य संधारित्र के लिए, तुल्य संधारित्र के लिए बच्चों, तुल्य संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, तुल्य संधारित्र के लिए V का मान कितना हो जाएगा Q बटे C तुल्य, ये समीकरण 3। अब आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों कि यहाँ पर आपके पास एक समीकरण तो समीकरण 2 हो गई, ठीक है, और बच्चों एक समीकरण कौन सी हो गई अपने पास, एक समीकरण हो गई नंबर 3। अब इन दोनों की तुलना कर दो, क्या करें, इन दोनों की तुलना कर दो, ठीक, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2, 2 और 3 की तुलना कर दो। तुलना करने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से आप देखो, तुलना करोगे तो यहाँ पर देखो इनका ये हिस्सा इस तरफ भी V है, इस तरफ, ठीक है,
यानी लासापा पढ़ते थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो इधर वी और वी है तो दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे। दूसरे पक्ष बराबर होंगे, ध्यान से देख लो, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन लोग Q बटे C तुल्य। ये किसके बराबर हो जाएगा, Q 1/C1, 1/C2 और 1/C3। ठीक है, Q से Q काट दो, तो 1/C तुल्य कितना हो जाएगा, यानी तुल्य धारता कितनी आ जाएगी, 1/C1, 1/C2 और 1/C3, है कि नहीं। तो ये तीन संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता का सूत्र क्या हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट सीख लेते हैं मेरे बच्चों। भाई जरूरी तो नहीं है यहाँ पर क्या होगा, तीन हो, n हो। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो अगर n संधारित्र बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या सूत्र हो जाएगा, 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3 और लास्ट में आ जाएगा 1/CN, स्मॉल n कर दीजिए। चलिए इसे बच्चों, अगर ना आपको ये वीडियो सही लगता हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं बच्चों क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा आप बच्चों का सहयोग अगर मिल जाएगा तो आपके केवल इतना करने से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से हैं और प्रॉपर शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ तो उसमें हो सकता है पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके इन वीडियो को शेयर करने से कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, उन उन तक भी ये माध्यम से शिक्षा पहुंचेगी। और शेयर करने में ऐसा तो नहीं कोई आपको बहुत नुकसान है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। और कहीं ना कहीं दूसरा फायदा क्या होता है, जो शिक्षक पढ़ा रहा होता है बच्चों, उसका थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ भाई कोई तो उसको देख रहा है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया करे, तो बच्चों उसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, क्योंकि बच्चों की ताकत बहुत जबरदस्त होती है, बच्चे चाहें तो इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। चलो, अच्छा ये तो हो गया अलग अलग। इसी में एक पॉइंट और सीखते हैं अपन लोग कि यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तथा सभी समान हो, अब थोड़ा पॉइंट चेंज हो गया, जुड़े भी सब श्रेणी में है और सबके सब बराबर भी हैं, तो तुल्य धारता बच्चों कितनी होगी, ये आएगा 1/C, 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 1/C। कितनी बार हो गया, देखो ये n बार हो गया, तो सी सीधे कितना हो जाएगा, ये n गुणा 1/C। जैसे 2 बार होता तो 2 गुणा 1/C, 4 बार होता तो 4 गुणा 1/C, ये n बार लिखा जाएगा तो n गुणा। तो C तुल्य कितना हो गया बच्चों, n/C। तो C तुल्य उल्टा करना पड़ेगा इसको, ये आ जाएगा C/n। इसको एक उदाहरण से अपन लोग और सीखते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण भी सिखाता हूं मैं आपको। उदाहरण 1, यदि 3 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो उनकी तुल्य धारिता बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, अब अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों को, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका हल क्या होगा, देखो 1/C तुल्य का सूत्र हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, ये सीखा 1/C1 प्लस 1/C2, है ना बच्चों, दो है तो ये सूत्र हो जाएगा।
अच्छा 1/C1 का मतलब 1/3 और प्लस 1/6। अच्छा ये याद रखना है कि 3 और 6 माइक्रोफेरेड है, इनका एलसीएम 6 आ गया, तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6 यानी 3/6 यानी 1/2। अच्छा बच्चे अक्सर यहाँ इस बात को थोड़ा सा याद रखना है बच्चों, कि अक्सर बच्चे जब इसको पढ़ते हैं ना तो पता है क्या गड़बड़ हो जाती है, वो इसी 1/2 को ही आंसर लिख देते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सी तुल्य नहीं है, तो 1/C तुल्य इसका मान है 1/2, तो सी तुल्य कितना होगा, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, एक उदाहरण और करके फिर मैं आगे, बल्कि ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे। अच्छा अब अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन प्रश्न नहीं आ रहा है श्रेणी क्रम का, तो आप क्या करना, कमेंट में, ठीक है, मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना। ठीक है, तो मैं इसको सोल्यूशन बताऊंगा और आगे जाकर इसके न्यूमेरिकल की मैं अलग से क्लास सिखाऊंगा, अभी मैं थ्योरी सिखा रहा हूँ आपको आराम से। ठीक है चलो, तो अब आते हैं समांतर क्रम क्रम में। संधारित्रों का समांतर क्रम में समायोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम में समायोजन। अब जरा सुनो बच्चों, ये कैसे किया जाएगा, संधारित्रों का समांतर क्रम में समायोजन। तो सबसे पहले समांतर क्रम समझना जरूरी है। क्या बोलेंगे इसको, संधारित्रों का ऐसा समायोजन, संधारित्रों का ऐसा समायोजन जिसमें विभिन्न संधारित्रों पर, ऐसा संधारित्रों का ऐसा समायोजन जिसमें विभिन्न संधारित्रों पर, संधारित्रों का ऐसा समायोजन जिसमें विभिन्न संधारित्रों पर विभवांतर का मान समान हो। पहले क्या था, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है बच्चों, और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान समान हो, तो ऐसा समायोजन, ऐसा समायोजन समांतर क्रम में समायोजन कहलाता है। ऐसा समायोजन समांतर क्रम में समायोजन कहलाता है। ठीक, कैसा, अच्छा इसको कैसे बनाएंगे जरा, जैसे मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखो तीनों संधारित्र हो गए बच्चों। ठीक है, अब इनको कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम का मतलब क्या होगा, ये इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक, तो ये जो ए और बी के बीच पूछा जाए ये कैसे जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे क्या होगा, सब पर आवेश का मान तो अलग अलग हो सकता है, सब पर आवेश का मान कैसा हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, किसी पे कम भी हो सकता है, किसी पे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या चीज समान होगी, इन पर विभवांतर समान होगा। ठीक, यानी अगर मैं कह दूं कि समांतर क्रम है तो ये विभवांतर अगर v है, तो इसके क्रॉस, इसके अनुगत विभवांतर v होगा, इसके अनुगत विभवांतर v। ये हो गया C1 धारिता बच्चों, ये हो गया C2 धारिता, और ये C3। बस अलग अलग क्या होगा पता है बच्चों, इसमें इसमें होगा आवेश। जैसे मान लो यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3। तो आवेश तो अलग अलग हो सकता है, ठीक, लेकिन विभवांतर कैसा होगा, समान होगा, और ये क्रम क्या कहलाएगा बच्चों, ये क्रम कहलाएगा समांतर क्रम में समायोजन। ठीक है, अब हम सीखेंगे तुल्य धारता। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, माना 3
संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में संलग्न है तथा समायोजन के अनुगत विभवांतर V है। समायोजन के अनुगत विभवांतर कितना है बच्चों? V है। तो माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में संलग्न है तथा समायोजन के अनुगत विभवांतर V है। तो अब ये 3 संधारित्र बना लिए बच्चों, देखो मैंने समांतर क्रम में, जैसा भी सिखाया था मैंने बच्चों को अपने। विभवांतर V मान लें, ठीक है बच्चों। और धारिता कितनी? C1 C2 C3। अच्छा, अभी तो क्लियर है, आवेश अलग अलग होगा, है ना। मान लेते हैं इसमें आवेश Q1 है, इसमें आवेश Q2 है, इसमें आवेश Q3, लेकिन क्या समान होगा बच्चों? विभवांतर समान। ये विभवांतर भी, ये भी विभवांतर भी, ये भी विभवांतर भी, ठीक है। तो यदि आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 हो, यदि आवेश क्या हो बच्चों? आवेश Q1 Q2 Q3 हो, तो Q बराबर Q1 Q2 Q3, ठीक। परंतु जैसे कि सारे बच्चे मेरे जानते हैं, Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। Q बराबर क्या होता है बच्चों? C इंटू वी होगा। तो Q बराबर C इंटू वी है, तो Q1 बराबर क्या होगा? C1V। Q2 बराबर क्या होगा? C2V। Q3 बराबर क्या होगा? C3V। तो अपने पास Q1 Q2 Q3 तीनों का मान आ गया। ये सारा मान Q में पुट कर दो, तो Q बराबर कितना आ जाएगा? C1V C2V C3V। तो Q बराबर C1 C2 C3 इंटू V, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? तीनों को हटा दिया, तीनों संधारित्रों को, तीनों संधारित्रों को एक तुल्य संधारित्र से प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मतलब तो हटाने पर, से प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है कि तीनों को हटाकर एक संधारित्र लगाओ और ये अकेला संधारित्र बिल्कुल वैसा ही काम करे मेरे बच्चों जैसे तीनों कर रहे थे अकेले, ठीक है। अच्छा, तीनों अकेले काम कर रहे थे, इसका मतलब इसका विभवांतर बी हो, धारिता कितनी हो? C तुल्य, ठीक है। और आवेश कितना हो बच्चों? यहाँ पर आवेश Q। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पर तुल्य तुल्य संधारित्र के लिए क्या होगा? अच्छा बताओ, तुल्य संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? Q बराबर कितना हो जाएगा? C तुल्य इंटू V। अब इन दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखो। एक समीकरण तो आपके सामने ये बन गई और एक समीकरण बच्चों ये है आपके सामने।
एक और एक को 2 नंबर देते हैं, तो दोनों की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की आप जब तुलना करोगे मेरे बच्चों, जब 1 और 2 की तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 और 2 की तुलना करने पर सी तुल्य, सी तुल्य इंटू वी किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी। क्या काट दें, तो C तुल्य कितना हो जाएगा, हो गया C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक। अच्छा, अब ये तो 3 थे, अब इसमें पॉइंट्स देखो, यदि n यदि n संधारित्र समांतर क्रम में संलग्न हो, n संधारित्र जुड़े हो, कितने संधारित्र हो गए बच्चों, n संधारित्र हो गए, ऐसे करके n, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये Cn। तो यहाँ C तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, बड़ा आसान सा है, ये C आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और लास्ट में Cn। अच्छा, अब इसी में क्या होगा, ये सब मैंने अलग अलग माने थे आगे, अच्छा इनको अलग ना मानकर इन सबको क्या माना जाए, इनको मान लिया सब एक से हैं। यदि समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, तो अब समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या होगा मेरे बच्चों, तो C तुल्य किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा C प्लस C प्लस C और अप टू कितनी बार, n बार, तो C को n बार जोड़ोगे तो सीधे n इंटू सी आ जाएगा, तो C तुल्य कितना आ गया, n इंटू सी। ठीक, एक छोटा सा उदाहरण और देख लो, जैसे ही पहले कराया था, यदि 3 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड के समांतर प्लेट संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, तो तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र बोल दिया यहाँ पर, तो जैसे ही समांतर कहा तो तुल्य का सूत्र क्या होगा बच्चों, बड़ा सिंपल सा है, सीधे आ जाएगा C1 प्लस C2, तो सीधे से जुड़ जाएंगे, यानी 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड सीधे सीधे जोड़ दो, तो C तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 6 9 माइक्रोफेरेड, तो C तुल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का समायोजन मेरे बच्चों। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, जो अपना चैनल है ना उसमें एक बेल आइकन है, घंटी का साइन बना है, उसको जरूर प्रेस कर देना। उसका फायदा ये होता है कि जब जब भी कभी मैं लाइव, क्योंकि अब लाइव क्लासेस भी होंगी उसमें, तो फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा, लाइव क्लास हुई तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे और फिर इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक।